नीमच नगर पालिका परिषद द्वारा तैयार की गई आवासीय कॉलोनी और व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की बहुप्रतीक्षित योजना को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने मंजूरी दे दी है। सोमवार को हुई नगर पालिका की बैठक के बाद नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने यह जानकारी दी और कहा कि मध्यम कमजोर आय वर्ग के परिवारों का सपना साकार होगा, साथ ही व्यवसाय जगत को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बता दें, गुप्ता हॉस्पिटल पुलिया के पीछे आशा हॉस्पिटल के सामने कॉलोनी के प्रोजेक्ट निर्धारित किया गया था, जबकि पुराना चमड़ा कारखाना के पास व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। नपा अध्यक्ष ने कहा कि जिन बेशकीमती जमीनों पर अवैध कब्जे थे, उन्हें मुक्त कराकर नगर पालिका द्वारा नीमच को सौगात देने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में सभी 24 बांध को सुंदर पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने, विभिन्न मार्गों पर कब निर्माण आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। ढिल्लन भूखंड प्रकरण के बारे में नपा अध्यक्ष ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। उन्हें एवं उनके परिवार को जिस तरीके से इस मामले पर बदनाम और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई वह निंदनीय है। हर न्यायालय से इस प्रकरण में जीत हुई। शासन ने भी स्पष्ट लिखा है कि दोषतापूर्ण शिकायतें की गई है, हमारे खिलाफ साजिशें करने वाले बेनकाब हुए। लगता है कि खुशखबरी पूरे शहरवासियों के लिए है कि 40 वर्षों बाद जो कॉलोनी का प्रस्ताव हम लाए थे, जिन जमीनों पर अतिक्रमण था उनको मुक्त करा के वहाँ पर हम लोगों ने जो कॉलोनी काटी थी वो हमारी टाउन एंड कंट्री से पास हो गई है। टीएनसीपी से अप्रूवल मिल चुका है उसको। तो आगे की प्रक्रिया के जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक विधिवत जो प्लॉट होंगे वो जो मध्यम वर्गीय परिवार होंगे जो भी पार्टिसिपेट करेंगे विधिवत उनको आवंटित किए जाएंगे। तो निश्चित ही जो आवासीय कॉलोनी है उसमें लोगों को घर मिलेगा। जो व्यावसायिक है उसमें 40 प्लॉट है तो लोग अपने गोदाम या अपना शोरूम बना पाएंगे, शहर का विकास होगा। और नगर पालिका की जो ज़मीनें हैं जो अतिक्रमण में जा रही थी, आज उनको भी मुक्त कराकर हम लोगों ने ये प्रयास जो किया है वो सफल हुआ है और नगर पालिका को आय होगी राजस्व की, उससे 40 वार्ड में विकास कार्य होगा। तो ये पूरी विधिवत प्रक्रिया जो चल रही है सभी को बधाई देती हूँ। उसके अलावा परिषद में आज हमारे जो विषय थे लगभग 24 विषय थे, उनमें हमने हड़किया काल में जो पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए जो प्रथम चरण है वो शुरू कर दिया है। उसमें हमारा पूरा रैम्प बनेगा ऊपर तक जाने का। अभी हम गए थे निरीक्षण पे तो वहाँ पर जो था जाने की रास्ता नहीं है और वहाँ पर हम आने वाले समय में लाइट लगा के बैठने की व्यवस्था करा के पानी की व्यवस्था करवाएंगे, शौचालय बनवाएंगे ताकि कोई भी वहाँ जाता है तो परिवार के साथ एक जगह हो जहाँ पर वो पारिवारिक एक जो हमारी पिकनिक स्पॉट के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं। साथ ही जो हमारा पीएम आवास का भी जो पेय ब्लॉक का काम अंतिम चरण में था वो भी पूरा हो गया है। जब हम किसी को आवास देते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो परेशान ना हो वहाँ जाके, तो वो उसका जो पुनरीक्षित प्राक्कलन था वो भी आया है। तो पेय ब्लॉक का काम भी वहाँ पर जल्द पूरा होने वाला है और दिवाली तक हम चाहते हैं कि दिवाली से पहले पहले वो आवंटन कार्य उसका भी कर दिया जाए। देखिए, सफाई कर्मचारियों द्वारा उनको कुछ विगत 8 साल पहले 7-8 साल पहले कोई ज़मीन का आवंटन किया था परिषद में, लेकिन वो शासन के पास अभी स्वीकृति के लिए पड़ी है। तो उनका ऐसा कहना था कि हम करने पर चूँकि हम भी नियमों से बंधे हुए हैं तो जब तक शासन से अनुमति नहीं आती हम उनको प्लॉट नहीं दे पा रहे। निश्चित ही मेरे वो जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनका जो व्यथा है वो अपनी जगह सही है और हमने मैडम को, मैंने सीएम को यही निर्देशित किया है कि आप शासन में पत्र लिखिए, स्मरण पत्र, और शासन से हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर जाकर उनके लिए जो है वो अनुमोदन लेकर आएंगे। देखिए, परिषद का ही अभिन्न अंग है हमारे सफाई कर्मचारी। नीमच को 16वें स्थान पे लाए हैं, मेहनत भी करते हैं, अपना विषय वो कुछ रखते हैं तो हमको सुनना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनके दुख सुख में हम उनके साथ खड़े रहें। और निश्चित ही मुझे लगता है कि हमारे भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, पूरे शहर को स्वच्छ बनाते हैं। अगर उनका कोई पीड़ा है, अगर हम सुन लेते हैं और उसका कोई निराकरण निकल जाता है तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। नहीं, देखिए, परिषद की बैठक बहुत अच्छी चली है आज और सब लोग बैठे थे यहाँ पर, सबने अच्छे चर्चा करी है, आप सब देख रहे थे, सार्थक चर्चा हुई है। अगर किसी को 2 मिनट के लिए कोई फ़ोन आया या फिर कोई विषय है, वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता है तो ये परिषद में हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि किसी को बाहर जाने से रोक ले। पर निश्चित ही अच्छी बैठक हुई, सार्थक चर्चा हुई, बहुत अच्छे निर्णय लिए गए शहर के, आपने देखा है। देखिए, कुछ लोग अमर्यादित होते हैं और ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। और आप देखिए जो दशहरा पर्व गया, निश्चित ही मैं भगवान में बहुत मानती हूँ और कहते हैं ना, दशहरा पे जब रावण जलता है हम उसको समझ पाते हैं कि वो असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक होता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। लगातार मेरे परिवार पे झूठे आक्षेप लगाए जा रहे थे। आप देखिए, कोर्ट में भी ये बोला गया ढिल्लन प्रकरण को लेकर कि ये द्वेषतापूर्वक किया गया। आप सोच सकते हैं। और 7 बार जब केस लगाए, 7 बार ढिल्लन प्रकरण जीता है। मेरे अध्यक्ष बनने से पहले मेरे परिवार ने अगर कोई ज़मीन खरीदी है, क्योंकि हमारा ये बिजनेस आज से नहीं है, पिछले कई वर्षों से। और आपको मैं चैलेंज दे सकती हूँ कि संतोष चोपड़ा के लिए या गौरव चोपड़ा के लिए कोई ये बोल दे कि कोई ज़मीन भी, 1 इंच ज़मीन भी हमने किसी की ले ली। भूमाफिया किसको बोलते हैं? जो ज़मीनें खा जाता है, ज़मीनें गवर्नमेंट की या किसी व्यक्ति की,
मैंने ये चैलेंज खुलेआम दिया है, मैं आज वापस दोहराती हूँ कि ढिल्लन का जो भेषतापूर्वक हमारे खिलाफ ब्लैकमेलिंग करने के लिए मुझे परेशान किया जा रहा था, आज उसका जवाब मिला है। शासन से भी लिखकर आया गया है, ये वाले मैं आपको दिखा सकती हूँ सारे कागज, कि भेषतापूर्वक परेशान किया जा रहा है और पूरा नियमानुसार था। वो 7 जगह से वो जीता है, कहीं भी वो केस नहीं हारा है। तो आज पूरे शहर के सामने मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अगर सच्चाई की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, तो आप लोगों के कंधों पे ये जिम्मेदारी है कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करें और झूठे लोगों को सबक सिखाएं कि ऐसे किसी को ब्लैकमेल करना और डिमांड रखना सही काम के लिए, क्या ये सही है? क्या ये नीमच का माहौल सही है? आज मेरे परिवार का हुआ है, कल को आपका परिवार होगा, आपके भाई बंद होंगे। जब किसी प्रकरण में कोई त्रुटि नहीं पाई गई, 7 बार जो केस जीता है, ढिल्लन कह के क्यों बदनाम किया जा रहा था? बस इसलिए क्योंकि मैं अध्यक्ष पद पे हूँ और कांग्रेस वाले पार्टी मुझे परेशान करेगा और कांग्रेसी भी इससे परेशान करेंगे कि उनको कुछ पैसे मिल जाए। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है और आज पूरे शहर ने देख लिया कि सच्चाई जीत गई और असत्य हार गया।